क्यों माँ? तू माँ बनने वाली है बेटा। अब ऐसी हालत में कॉलेज जाना ठीक रहेगा क्या? वहाँ घंटों खड़ा रहना पड़ता है, सीढ़ी उतरते चढ़ते। अगर पैर फिसल गया या भीड़ में तुम्हें किसी का धक्का लग गया तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। हम नहीं चाहते ये सब हो। और आजकल वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस तो लोगों की जान ले रहा है। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के जीवन की शुरुआत तनाव भरे माहौल में हो। बेटा हमारी बात मान, आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। माँ, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ और आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, अपने होने वाले बच्चे का भी पूरा ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस यू। और माँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो नहीं होती ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस घर बैठा जाए। मेरे अलावा हमारे स्टाफ में 2 और लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रही हैं और उनके बेबीज भी हेल्दी होते हैं। और डॉक्टर ने तो खुद कहा है कि अपना नॉर्मल रूटीन नहीं छोड़ें, जितना हो सके अच्छे से काम करते रहे, उसके साथ साथ ध्यान भी रखें। तो इसलिए माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए कॉलेज। दूसरी औरतें क्या करती है हमें उसे कोई लेना देना नहीं। बस हम चाहते हैं कि तुम कॉलेज ना जाओ, तुम घर में ही रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। तो फिर उसके लिए चाहे तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़े, हम नहीं जानते। माँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। आपको पता है ना, इतनी आसानी से नौकरी दोबारा नहीं मिलती है। तो छुट्टी ले लेना, वो लेते हैं ना बच्चा होता है तो। माँ, बच्चा होने के टाइम पे मिलती है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल जाती है छुट्टी। वो सब हमें नहीं पता। एक बार हमने कह दिया तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। एक सेकंड गाइस, हम कुछ कहें? हमारे पास आप दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखिए, कॉलेज छोड़े हुए तो हमें काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी हम वहाँ पे लोगों को जानते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारी बात मानते हैं। प्यून से लेके क्लर्क तक सब जानते हैं हमें। तो हम उन सब से कह देंगे कि सयूरी का ख्याल रखे, उसे कोई धक्का वक्का नहीं लगेगा, वो उसका ख्याल रखेंगे, वो अपना भी ख्याल रखेगी। और साथ ही साथ नकुल, रश्मि, दीदी सब है कॉलेज में, ब्रेक्स में बार बार जाके चेक करते रहेंगे कि उसने खाया कि नहीं, वो ठीक है या नहीं। तब तो चलेगा ना आपको? देख, हम दूसरों पे भरोसा नहीं कर सकते, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे। सयूरी घर में रहेगी, हमारे सामने रहेगी, हम उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे, बात खत्म। वो कॉलेज नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। काना तू समझना। माँ प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए ना। हम आपकी कंसर्न समझते हैं, लेकिन सयूरी को ऐसे 9 महीने तक घर में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। हमने कहा उसे 9 महीने के लिए घर में बंद रखेंगे। तू लेके जाना उसे बाहर घुमाने, गार्डन में लेके जा, पिक्चर लेके जा, उसे जहाँ लेके जाना है लेके जा, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगी या नकुल के साथ। हम उसे बाहर कॉलेज नहीं भेजेंगे, बस बात खत्म हो गई। लेकिन माँ, नकुल के टाइम पे डिलीवरी तक आप काम करती रही थी, उसका क्या? सब सुना है हमने, सारे किस्से सुने कि कैसे आखिरी दिन तक खाना बनाना, कपड़े धोना, घर में साफ सफाई करना सब आप खुद करती थी। तो सयूरी के लिए ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? सरोज, काना की बात भी गलत तो नहीं है। अरे हम खुद इस बात के गवाह हैं। और सरोज, बहू वैसे भी बहुत समझदार है, वो अपने आप को संभाल सकती है। ठीक है, बाप बेटे और बहू ने टीम बना ही लिए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं ना। लेकिन हमारी एक शर्त है काना, तुम या नकुल सयूरी को कॉलेज लेके जाओगे और कॉलेज से लेके आओगे, वो तुम दोनों की जिम्मेदारी है। और अगर इस दौरान 9 महीने में सयूरी और उसके बच्चे को जरा भी तकलीफ हुई तो हम उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। फिर हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमें कोई नहीं समझाएगा। डन डील, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे बस। माँ प्लीज अब तो मुस्कुरा दीजिए। अब अच्छे मन से हमें आशीर्वाद देके भेजिए प्लीज। नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, बाकायदा तुम्हारी नजर उतारेंगे। और तेरी मम्मी के लिए भी मसाले भेजते, उनको बहुत पसंद आएंगे। एक मिनट, क्या हुआ तुझे, इतनी परेशान क्यों है? पूछ ही मत यार, आजकल दीदी बहुत अपसेट है और उनकी वजह से सारा घर परेशान। दीदी को क्या हुआ? उनकी जेठानी प्रेग्नेंट है, वो तो पूरा दिन आराम करती रहती है और बेचारी दीदी सारा काम उन पे ही आ गया है। तुझे तो मालूम है ना कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली है उसकी। मेरी दीदी पूरा दिन खाना बनाती रहती है। हाँ, पर फैमिली में और भी तो लोग हैं। सबके सब उसकी जेठानी की ही खातिरदारी करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दीदी सारा काम अकेले करे। बेचारी पूरा दिन डांट खाती रहती है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी तो बेबी हुआ भी नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं। तुझमें जरा भी समझ नहीं है, अकल नहीं है तुम्हें। तुम्हारा जो बचपना है ना, घर के बाहर रसोई के बाहर ठीक है, रसोई में नहीं, समझी?
रश्मि कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चलो मसाले देती हूँ, है ना? आजा। हमने नकुल से कह दिया वो सयूरी को पिक कर लेगा, तब तक हम ऑफिस के थोड़े काम निपटा देते। अंदर चलो बेटा। नो इट्स ओके आंटी, आज ऑलरेडी लेट हो गया, फिर किसी दिन। आज चलता हूँ मैं, नमस्ते। अच्छा एक सेकंड, आप वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने की बात कर रहे थे ना? एक्चुअली मेरे कुछ पहचान वाले हैं वहाँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो किस एरिया में शिफ्ट हो रहे हो? एक्सक्यूज मी। जी डैड। ओके ओके, आई एम कमिंग डैड। और डैड बुला रहे हैं, फूफा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मैं फिर किसी दिन मॉम डैड के साथ आता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, उन्हें हमारा प्रणाम। जी हाँ। कुसुम, हमें तो ऋषि बहुत पसंद आया, तुझे कैसे लगा? बात की ना ठीक से, बोल ना, कैसा लगा? कुसुम शर्मा गई। ये शर्माना तो नहीं था, पक्का कुछ और बात है। कुछ तो चल रहा है कुसुमदी के मन में, पर क्या, ये पता करना होगा। दीदी, बोल का ना। कैसा रहा सब? मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। सिर्फ ठीक? नहीं मतलब अच्छी थी। और लड़का कैसा लगा? बाप रे कान्हा, कितने सवाल करेगा तू? बस अभी आए हैं, बहुत थक गए, थोड़ी देर में फ्रेश हो जाते हैं, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? आपने कहा नहीं, लेकिन आपके चेहरे ने सब बता दिया है हमें। आप हुआ फ्रेश दीदी, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करते हैं। साथ और सपोर्ट तो शायद हमें भी मिल जाता, पर कभी किसी ने कोई दिशा नहीं दिखाई। और पढ़ाई को लेकर हमारा कभी कोई सपना था भी नहीं। ऐसा क्या हो गया कुसुम? आज तक तुमने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ना है। जब छोटी थी तब से कह रही थी कि हमें बड़ा होके माँ जैसा बनना है। फिर अब अचानक शादी के नाम से डर क्यों रही हो, भाग क्यों रही हो? वो 80 पीसेस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पैक हो गया क्या सारा? हाँ जल्दी से जल्दी भिजवा दो उसको। ओके। हाय भाई। हाय। चलो भाभी, अब आप हुई भाई के हवाले, हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों से मिलने। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए, हम भी तो चाचू बनने वाले हैं ना। बाय। बहुत ख्याल रखा मैंने अपना कॉलेज में, बिल्कुल अपने आप को थकने नहीं दिया, और नकुल बॉडीगार्ड की तरह मेरे साथ ही था, सो डोंट वरी। चलो अच्छा, अब एक एक दिन ऐसे ही निकल जाए अच्छे से। माँ खुश, तुम खुश, तो हम तो बहुत ही खुश हैं। कान्हा, दी आ गई क्या? उनसे बात हुई? और ऋषि जी के साथ मीटिंग कैसी रही? क्या हुआ कान्हा, कुछ बात हुई है क्या? मतलब कुछ कहा क्या ऋषि जी ने उनसे? पता नहीं। पता नहीं मतलब हमने दीदी से बात करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। पर तुझे क्यों लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है? तब जब वो जा रही थी तब बहुत एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन तब भी नॉर्मल थी। पर जब वापस आई तो तब नॉर्मल भी नहीं थी, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। हमने जब पूछा तो बता भी नहीं रही है कि मीटिंग अच्छी रही या नहीं रही। मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूं? हाँ तू बात कर, शायद तुझे बता दे कुछ। तू टेंशन मत ले, मैं पूछूंगी दी से, ठीक है? हाँ, और तूने ठीक से खाया ना? हाँ कान्हा,
खाया भी और खिलाया भी, डोंट वरी, आजा। तो जी बार बार फोन को क्यों देख रही हो? किसी के कॉल का इंतजार है तो सही। कुसुम ऋषि से मिल के आई है और बिना बताए कमरे में चली गई। शर्मा रही थी थोड़ी, इसलिए हमारी उम्मीद जग गई है। हाँ, पर उसने ये भी नहीं कहा ना कि उसे लड़का पसंद है या फिर उसकी हाँ है। लड़कियां कहती है कि ऐसे माँ बाप के सामने, आप भी ना। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ऋषि घर पे जाके गायत्री जी से कह दे और गायत्री जी का हमें फोन आ जाए, इसलिए फोन की राह देख रहे थे। सरोज, ज्यादा उम्मीद भी मत रखना। देखो, कुसुम का होना होगा, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि उसके लिए ये ठीक नहीं था। हाँ, सालों से यही तो सोचते आए हम कान्हा के पापा, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। लड़की की उम्र हो रही है और लड़का बहुत अच्छा है। उनके यहाँ से हाँ आ जाए ना तो तसल्ली मिलेगी हमें। हाँ सरोज, मगर एक बार कुसुम को भी पूछ लेना। जी बिल्कुल, उसे पूछे बिना हम कुछ नहीं करने वाले, बात आगे ही नहीं बढ़ाएंगे। और बिल्कुल जल्दी मत मचाना। हाँ हाँ, नहीं जल्दी मचाएंगे, विश्वास कीजिए हमारा। आ गया उनका फोन। जी गायत्री जी, पहले ये कहिए कि आपके बेटे को हमारी कुसुम पसंद आई कि नहीं? क्या क्या हुआ? देख, हमने सीधा सीधा पूछा था, दीदी ने कुछ नहीं बताया था, तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना। आ गए तुम लोग दोनों पूछने? क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किससे क्या बात की, कौन किससे क्या बोला और क्या डिसाइड हुआ? बाप रे! अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें खुद सब कुछ बता देना चाहती हैं। हाँ, बल्कि हम तो आपसे ये कहने आए थे कि आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते से। थी क्या अभी अगले हफ्ते एग्जाम्स? अरे हमने तो अभी तक किताब खोली भी नहीं है। आज पहली बार बुक हाथ में लेकर उस पे नाम लिखा है। अब तक तो पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं हुई है। हमें तो लग रहा है कि इस एग्जाम्स में हम फेल ही हो जाएंगे। फेल होने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये लीजिए। हाँ, और टेंशन लेके पास तो होने वाले हो नहीं, उससे अच्छा पढ़ाई करो, पास भी हो जाओगे। हाँ दी, देखिए बुक आपके हाथ में, फटाफट से इसे खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरा फोकस वही लगाइएगा। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मैं हुई ऑलरेडी। हाँ, और अगर सयूरी बिजी हुई तो हम पढ़ा देंगे। उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, इसलिए आप फिक्र मत करो, फोकस करो। हाँ, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी सब हो जाएगा। माताजी के लिए चुन्नी बना रहे थे और उसके पहले ही माताजी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कुसुम। गायत्री जी का फोन आया था, ऋषि ने तुम्हें पसंद कर लिया है कुसुम। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया कुसुम। आज माता रानी की पूजा में कान्हा और सयू से ये चुनरी चढ़वा लेंगे। सरोज से पूछ लिया है ना इंदु, उसे कोई एतराज नहीं ना? अरे नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। वो तो कुसुम के नाम की चुनरी चढ़वा रही है और हम आने वाले बच्चे की। अगले साल हम रश्मि और नकुल के नाम की चुनरी चढ़ाएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल। उस लड़की को लेके हमें बहुत चिंता हो रही है माँ। पता नहीं क्या हो गया है उसे। सयू और रश्मि दोनों हमारी बच्चियां हैं। उन दोनों की खुशियां एक समान है हमारे लिए। एक तरफ सयू की जिंदगी में खुशियां बढ़े जा रही है और दूसरी तरफ रश्मि के मन में डर और जलन।
माँ कितना प्यार हुआ करता था ना दोनों के बीच। रिश्ते का नाम बदलते ही उसकी तासीर भी बदल गई हिंदू, और ये अच्छी बात नहीं है। सच कहें, कभी कभी हमें भी बहुत चिंता होती है, लेकिन फिर कान्हा और सयू का ख्याल आता है तो लगता है कि वो दोनों संभाल लेंगे। बस हम तो उन पे और कृष्णा जी पे बात छोड़ दे। पूरा भरोसा है माँ, पूरा भरोसा, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है। मतलब सयू की इस हालत में उसकी बहन की तरफ से उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिल रही है टेंशन। कहीं ये टेंशन आने वाले बच्चे की सेहत को तो। आप लोगों को इतना स्ट्रेस है तो बता दीजिए हमें। आज की पूजा में तो क्या कभी कहीं आप दोनों के सामने नहीं आएंगे। राशु, क्या हो गया तुझे? हाँ, हर बात का उल्टा मतलब निकाल रही है तू। जो मन में आए वो बोले जा रही है तू। हाँ, तो हम कुछ गलत कहाँ कह रहे हैं माँ? सही तो कह रहे हैं। ना हम होंगे, ना कोई डर होगा, ना शिकायत। आप लोग जाइए, टेंशन फ्री जाइए पूजा में, हम नहीं आएंगे। तूने क्या कसम खा रखी है कि जो हम कहे उसका उल्टा ही करना है? हाँ? जब हम जाने से मना कर रहे थे तो जिद करके तुझे वहाँ जाना ही था, और जब अब कह रहे हैं कि जाना जरूरी है तो तुझे नहीं जाना। कोई मनमानी नहीं चलेगी। जाके तैयार हो जा और चल हमारे साथ। ये चुन्नी हमारे लिए। बच्चे वो सयू और कान्हा के लिए है। राशु, राशु, माँ, बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं आज। तुम्हारे परसों का सपना पूरा हो गया कुसुम। हमें ऐसे लग रहा है कि हम तुम्हारी भलाइयां लेते रहे, तुम्हारी नजर उतारते रहे बस। एक सेकंड माँ, लड़के ने हाँ कहा है, लेकिन दीदी ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा ना। उनसे भी तो पूछिए। हाँ माँ, दी ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। हाँ, लेकिन ना भी तो नहीं की है। मुंह से बोल नहीं रही कुछ, लेकिन मन में हाँ है ना कुसुम? बोलना। माँ, मुझे लगता है कि दी को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। I mean, वो मिली कितना है ऋषि से? अभी एक दो बार और मिलेंगी, वो इन्हें समझेंगे, ये ऋषि जी को समझ पाएंगी। उसके बाद ही तो क्लियर होगा ना कि ये लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं या नहीं। अब और क्या क्लियर करना है सयूरी? लड़का लड़की एक दूसरे से मिले हैं, हमने घर परिवार कारोबार सब देख लिया है, और तुम दोनों को जो चिंता थी ना कि ऋषि यूएस चला जाएगा और कुसुम यही रहेगी ससुराल में, अब वो भी नहीं होने वाला। हमने गायत्री जी से बात कर ली कुसुम, और उन्होंने भी कहा है कि शादी के बाद कुसुम ऋषि के साथ यूएस जाएगी, उसे यहाँ ससुराल में नहीं रहना पड़ेगा। और उनकी पढ़ाई की बात वो क्लियर की ना आपने? अब वो पढ़ाई यहाँ के छोटे मोटे कॉलेज में करेगी या वहां जाके बड़े यूनिवर्सिटी में करेगी, बोल? और वैसे भी पढ़ाई लिखाई के लिए अब समय कहाँ बाकी है। वो लोग तो चट मंगनी और पट ब्याह करना चाहते हैं। नवरात्रि के दिन शुरू है, कह रहे थे अच्छे दिन है, हम तिलक और सगाई एक साथ कर देना चाहते हैं। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्यों है उन्हें? जल्दी कहाँ बेटा, हम तो कहेंगे बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो दोनों की गृहस्थी शुरू हो जानी चाहिए थी। दोनों के नसीब बहुत देर से जागे हैं, अभी तक मिले नहीं थे। कृष्णा जी की करनी भी देखो, अगर उनके मन में हो तो एक पल में रिश्ता जुड़ जाता है, और अगर नहीं हो तो सालों लग जाते हैं मनचाहा जीवन साथी मिलने में। और आज हमारे कुसुम को उसका जीवन साथी मिल गया है तो हम बिल्कुल देर नहीं करना चाहते। लेकिन माँ, जब शुभ काम होगा ना, तब दिन अपने आप शुभ हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे अभी भी लगता है कि दी को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। हम दीदी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं जल्दी सगाई करने की बात करके। बस करो तुम दोनों। देखो, ये बहस तो चलती रहेगी जब तक कुसुम तू नहीं कहती कि तेरे मन में क्या है। कुसुम बेटा, तू कुछ बोल ना, हम सब तुम्हारे बोलने की राह देख रहे हैं। बोल देना, तुझे ऋषि पसंद आया या नहीं? अच्छा लगा ना तुझे? उसमें कोई खोट तो नहीं दिखी तुझे? कोई दिक्कत है क्या? ऐसी कोई बात है जो तुझे पसंद नहीं आई, हमें कह दे बेटा, तो हम गायत्री जी से माफी मांगेंगे हाथ जोड़ के, और कहेंगे कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। तुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। तुझे जो चाहिए वही होगा बेटा। बोलना, दिक्कत क्या है? और अगर कोई दिक्कत है तो वजह क्या है वो तो बोल।